खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने गांधी संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं मंगलापुरी में, जहां एक गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए हैं और ये यात्रा सोलंकी चौक से होकर अग्रसेन चौक तक पहुंचेगी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी इस यात्रा में शामिल होंगे। कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँचेंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ तमाम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। स्वच्छता के साथ ही समृद्ध भारत के निर्माण की कल्पना की जा सकती है। महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने पालम विधानसभा में लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके स्वच्छता का संदेश दिया। इस यात्रा में पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव, पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी, निगम पार्षद इंद्रजीत कौर, भाजपा नेता डब्बू सिंह, रमेश राणा, सत्यपाल किशनिया, पार्षद राजकुमार और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी का साथ दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद देश भर में ऐसी गांधी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। सोलंकी चौक से शुरू हुई ये यात्रा अग्रसेन चौक तक पहुंची। ऐसे में लोगों ने हर चौराहे पर रमेश बिधूड़ी का स्वागत किया। किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की पीसीआर भी इस यात्रा के साथ साथ चल रही थी। लगभग 35 मिनट की यात्रा के बाद अग्रसेन चौक पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी की योजनाओं को समर्थन देने का आग्रह किया। इंडिया टाइम 24 न्यूज के साथ रमेश बिधूड़ी ने इस यात्रा का उद्देश्य साझा किया। आज सैकड़ों लोगों के साथ दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी एक गांधी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे आपने पूरा संदेश दे दिया है। शॉर्ट में मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं कि यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश आप देशवासियों को दे रहे हैं। बापू मन में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने भारत के 125 करोड़ लोगों से अपील की है कि बापू सबके मन में होंगे तो हम शांति के मार्ग पर चलेंगे, जहां पर विकास होता है। हम स्वदेशी, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था स्वदेशी का। मेक इन इंडिया के नाम से भारत में मेक इन इंडिया योजना चल रही है। बैंकों से लोन मिलकर सभी नौजवान रोजगार करें और भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, उपभोग करें, जैसे 2 ट्रेनें बनी है। इसी प्रकार से शांति का और मेक इन इंडिया स्वदेशी के बाद हम अगर आगे स्वच्छता की बात करेंगे तो 11 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाने का काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी के सूत्र को आगे बढ़ा रहे। 125 करोड़ लोग अगर इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जल्द भारत सुगम बनेगा और भारत विकसित होगा। क्या ये अभियान आपकी लोकसभा की सारी विधानसभा में चला रहे हैं और कितना किलोमीटर पद यात्रा आप कर रहे हो? 12 से 15 किलोमीटर रोजाना यात्रा चलती है, लेकिन परमात्मा की दया से अभी तक 5 आज 6ठी दिन की यात्रा है। पहली यात्रा 16 किलोमीटर तक भी बढ़ गई है। बदरपुर 16 किलोमीटर हो गई, दुबलकाबाद 16 हो गई थी, अम्बेडकर नगर 13 रह गई थी, लेकिन 12 से 15 किलोमीटर रोजाना हर विधानसभा में पूरे देश में सभी सांसदों को ये आग्रह माने प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जिला ऑर्गेनाइज करेगा, सांसद नेतृत्व करेगा, सांसद नहीं तो जिलाध्यक्ष या विधायक नेतृत्व करेगा। ये यात्राओं का संचालन किया जा रहा है। इस यात्रा का थीम था मन में बापू।
क्योंकि गांधी ने स्वयं स्वच्छता, नशा मुक्ति, अपृच्छता एवं स्वदेशी जैसे आदर्शों को न सिर्फ अपने दिनचर्या में अपनाया था बल्कि संपूर्ण देशवासियों से इन मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया था। आज पूरे देश के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलिए पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव व अन्य कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि वो कैसे मोदी के अभियानों और गांधी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। सोलंकी चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक ये यात्रा निकलेगी। सैकड़ों लोग इसमें शामिल होंगे। इस वक्त मेरे साथ पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव है। उनसे समझते हैं इस यात्रा के बारे में ज़्यादा। सर, ये जो यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी के झंडे चारों तरफ नजर आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? नहीं, इसका उद्देश्य है कि गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मेन जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया पे। जैसे गांधी जी ने जब अंग्रेजों को खाना तो चरखा का उन्होंने किया था, उस तरह अपने जो हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इसके लिए सरकार निकाली जा रही है। दूसरा, जो सामाजिक में ऊंच नीच का भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने संकल्प किया था। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, सफाई का उद्देश्य है, शौचालय बनाना है। इस काम को लेकर बीजेपी काफ़ी आगे तत्पर हो रही है और इस पे काम कर रही है। यानी जो मोदी की योजनाएं हैं उनको शामिल किया जा रहा है, साथ ही गांधी जी के जो महत्वाकांक्षी सपने थे उनको इनमें शामिल किया जा रहा है। मेन उद्देश्य तो वही है उनका, नशा मुक्ति हुआ, ये सब को खत्म करना है। कितने लोग इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और कौन कौन इसमें जुड़ने वाला है? नहीं, इसमें तो हमारे मेन तो विद्रोही साहब हैं और हमारे कुलदीप जी हैं, कृष्णा कौर जी हैं और हम लोग हैं ही, सारे लोग हैं, कम से कम 500-700 आदमी हैं इसमें। रमेश जी, ये जो यात्रा निकाली जा रही है, चारों तरफ बीजेपी के झंडे नज़र आ रहे हैं, क्या मैसेज, सोशल मैसेज आप देंगे आज क्षेत्रवासियों को? ये गांधी संकल्प यात्रा हम निकाल रहे हैं। इसमें गांधी जी का कहना यही था कि भाई पूरे देश में एकजुट होगा, अपना जितना मिलजुल के अपना रहे और जो अपनी छुआछूत है उसको मिटाए और देश में स्वास्थ्य के लिए अपना जो भी है सफाई का पूरे उससे हम अपना रखें। इसी उपलक्ष्य में हमारे सांसद जो दक्षिण दिल्ली से है रमेश भिदोड़ी जी, वे आ रहे हैं और उसको हम ये पूरा जो संदेश देना चाहते हैं वो दे रहे हैं। इसमें हमारे हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हैं, अभी वे आने वाले हैं और वही हम गली गली घूमेंगे और उसको कर रहे हैं सफाई। अभी वो आने वाले हैं। आपसे भी समझना चाहूँगा, दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने वाला है, कहीं एक चुनावी एजेंडा तो नहीं कि अब इकट्ठा हो रहे हैं, अब दिखाना है जनता को? नहीं, ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का जैसे स्वच्छ भारत अभियान है वैसे गांधी जी की पदयात्रा ये चला रखे हैं। इसमें चुनावी यात्रा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये हम हमारे सांसद जी और हमारे डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी जी, निगम पार्षद इंदर कौर जी और हमारे पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के सुधीर श्रीवास्तव जी द्वारा ये गांधी यात्रा जो चलाई जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो इसमें चुनावी मुद्दा तो है ही नहीं कहीं। हम तो देश भर में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, गांधी जी ने कैसे काम किया था, उसी तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम काम कर रही है। जी मुस्तफा जी, आपसे समझना चाहूँगा, ये जो आज यात्रा निकाली जा रही है इससे क्या कुछ बदलाव देखने की उम्मीद है आने वाले टाइम? जनाब, दरअसल बात यह है कि मोहनचंद करमचंद गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके बहुत सारे सपने थे। उन सपनों में से एक सपना ये है जो बीजेपी पूरा कर रही है, और उन्हीं के रास्ते पर चलकर हमें ये साबित करना है कि गांधी जी हमारे बापू थे, राष्ट्रपिता थे और उनका जो मार्गदर्शक है उसी दर्शक पे हमारी पूरी टीम चल रही है। आप मानते हैं जो हुकूमत है, जो बीजेपी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल देश हित के लिए काम कर रही है और राष्ट्रपिता के तरीके पे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल चल रही है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये जनसैलाब हर क्षेत्र, हर गली, हर चौराहे और हर शहर में पहुंचकर स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। सबकी जुबान पर बस एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन सफल योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे देश की तस्वीरें काफी हद तक बदल चुकी हैं और बीजेपी डंके की चोट पर उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर एक बार इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मोदी राज में कई ऐसे कार्य व योजनाएं बनाई गई जिनका लाभ सीधा गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को मिला है। 11 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण महज 5 वर्षों में कर दिया गया। एक वक्त था जब सिर्फ संपन्न परिवारों में गैस कनेक्शन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार जैसे तमाम कदम उठाए गए जिनसे देश में बड़ा बदलाव देखा गया। यदि 130 करोड़ देशवासी एक साथ एक कदम गांधी जी के आदर्शों को लेकर बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए और उनके महत्वाकांक्षी सपनों को सच करने के लिए दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कई किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की और उनका साथ दिया सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने। और साथ ही बिधूड़ी का ये भी कहना है कि वो अपनी लोकसभा की सभी विधानसभाओं में इस तरह की पैदल यात्रा करेंगे और लोगों को स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने, साफ सफाई रखने और छुआछूत को खत्म करने का संदेश लगातार देते रहेंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। रमेश बिधूड़ी की इस यात्रा में न सिर्फ स्वच्छता, स्वदेशी सामान, छुआछूत से मुक्ति आदि का संदेश दिया गया, बल्कि इस जनसैलाब से ये भी बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ व सबसे बड़ा संगठन है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।